बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर रही हूं देगी चना पुलाव की रेसिपी। बेहद आसान रेसिपी और सेम वही टेस्ट आएगा जैसे देग में चना पुलाव बना होता है। बेहद आसान ये रेसिपी, आप एक बार बनाएंगे इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो किस तरह से टेस्टी बनाया जाता है, तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया। सबसे पहले कुछ मसाले हैं जिसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने सौंफ लिए और 1 टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया, और 7 से 8 यहाँ पे मैंने गोल वाली लाल मिर्च ली है, और यहाँ पे जलवित्री ली है, और जायफल लिया हाफ पीस। और इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, ज़्यादा हाई आंच पे नहीं करना। तो इसको रोस्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि इसकी एक तो नमी चले जाएगी, दूसरा इसकी जो खुशबू है डबल और टेस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब हम इसे मोटा मोटा इसे कूट लेंगे। मशीन में नहीं करेंगे, ब्लेंडर में हम इसे चट्टू में जो सरवट्टा होता है उसमें डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। तो अब हम कर लेते हैं तैयारी पकाने की। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल का लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें 2 लार्ज साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे, इस तरह स्लाइस किए हुए। तो इनको लाइट गोल्डन सा कलर कर लेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखें प्याज़ों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें कुछ मसाले खड़े ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 दालचीनी के मैंने स्टिक लिए हैं छोटे, और 1 कड़ी पत्ता, 6 से 7 लौंग है, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 बादियान के हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली, 2 काली बड़ी इलायची ली। और इनको मसालों को अच्छे से 1 मिनट के लिए इनके साथ प्याज़ों के साथ पका लेंगे ताकि इनकी खुशबू भी अच्छे से आ जाए इसमें। तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा, आप एक बार बनाएंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दिया, सब्ज़ मिर्च का। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मज़ीद इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि इसकी जो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो इसकी स्मेल दूर हो जाए। तो बहुत ही ये मज़े का बनेगा इंशाल्लाह, आप एक बार बनाएंगे आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखें मज़ीद प्याज़ों का कलर और चेंज हो गया और अदरक लहसुन का की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे मैंने 1 लार्ज साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो दही यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया 1 कप। तो इसे अच्छे से फेंट लिया था, और जब मैंने इसमें दही ऐड किया तो साथ ही मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था, इससे दही फट जाती है। तो इसलिए आप जब भी दही ऐड करें इस तरह फ्लेम बंद कर लिया करें। तो बस दही ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे और बाकी की हमने जो इसमें मसाले ऐड करने हैं वो ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड कर देंगे। अब ये 2 टेबल स्पून मैंने मसाला ऐड कर दिया। ये वही मसाला है जो हमने फ्राई किए थे रोस्ट, और बाद में इसे हमने दरदरा सा क्रश कर लिया था, कूट लिया था। तो मज़ीद हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है, तकरीबन हाफ़ कप। तो पानी ऐड करने के बाद इसे हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से कुक हो जाए और जो टमाटर है ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक्कन हटा दिया। 5 से 6 मिनट हो गए थे इसे कुक होते हुए। अब मज़ीद इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर कोई टमाटर रह गया तो इस तरह मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे चने ये देखें मैंने इनको बॉयल कर लिया था, तो अच्छे खासे ये चने बॉयल हो गए हैं। तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चने लिए थे जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था। कोई मैंने इसमें सोडा नहीं लगाया था। सुबह मैंने इसे ताज़े पानी से इसका पानी चेंज करके वॉश कर लिया, दोबारा से इसे मैंने बॉयल कर लिया था। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चिकन क्यूब्स। आप चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
तो अब ये मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया चावलों के हिसाब से। तो पानी ये जो मैंने इसमें ऐड किया, ये जो चनों वाला पानी बचा था वो मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया। इसे वेस्ट नहीं करेंगे, सारे जो इसमें बेनिफिट है इसमें इसी पानी में। तो चावलों के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए। तो अब इसमें 6 से 7 आलू बुखारे ऐड कर देंगे और यहाँ पे 3 से 4 हम सब्ज़ मिर्च इस तरह कट लगा के साबुत ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद कवर कर देंगे। कवर करके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तो पानी में यहाँ पे देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो जो हमने चावल भिगो के रखे थे उसका पानी स्ट्रेन करेंगे और चावल इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए थे तकरीबन 150 ग्राम, तो जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो ये सेले में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कच्चे चावल होते हैं जो आम हम रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं उनसे मैंने ये बनाए हैं। तो मज़ीद इसे मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है इस तरह कि चावल का दाना टूटे ना। तो यहाँ पे नमक कम था, मैंने चेक किया था, तो मज़ीद मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक और ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब्स भी ऐड की थी, उसमें भी नमक होता है बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से मैंने फिर इसमें नमक ऐड कर दिए। तो मिक्स करने के बाद मज़ीद पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका पानी खुश्क हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। तो बस इतना पानी रहना चाहिए। तो अब हम इसे लगा देंगे दम पे। तो इसी पानी में दम पे ये चावल मज़ीद कुक हो जाएंगे। तो अब हमने ये देखें थोड़ा थोड़ा बस पानी रह गया, ज़्यादा नहीं। तो चावल में अच्छी खासी अभी कनी है, तो जब हम दम पे लगाएंगे तो इसी चावलों में पक जाएंगे ना पानी में। तो हमने कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए दम लगाना। दम जितनी देर लगाएंगे उतने अच्छे हमारे चावल बन के तैयार होंगे। तो अब हम ढक्कन उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे देगी चना पुलाव बन के तैयार है। तो बहुत ही खिला चावल आप देख सकते हैं बना है, खिला खिला सा चावल बना है। तो बस हमने अब इसको डिश आउट करना है और ज़बरदस्त हमारा ये देगी चना बन के तैयार हो गया है। अब आपका जब भी दिल करे आप आसानी से घर पे बनाएं और मज़े से देगी चना पुलाव बना के खाएं। तो बस हम अब इसे डिश आउट करते हैं। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे ही लग रहा है जैसे देग के चावलों की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे डिश आउट कर लिया, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ज़बरदस्त से हमारे देगी चना पुलाव बन के तैयार हो गया है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो बेहद मज़े के ये बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।